नमस्कार दोस्तों, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। देखिएगा, आज मैं आप लोगों के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया कि राज्य का गठन कब कब किया गया। सबसे पहले आप जानिएगा कि भाषा के आधार पर राज्य को गठित करने के लिए मांग उठ रही थी, जिसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य की मांग थी कि आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाए। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाए। इसके लिए एक नेता थे जिसका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने क्या किया कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग कर दी भाषा के आधार पर। उसके बाद हुआ क्या कि 56 दिन के अनशन के बाद ये जो है इनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1952 में। आप जानते हैं कि भाषा के आधार पर राज्य गठन करवाने के लिए कांग्रेस जो है पहले से भी मांग कर रही थी अंग्रेजों से, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये कांग्रेस जो है प्रशासनिक आधार पर ही राज्य के गठन करने का सोच रही थी। लेकिन कुछ आंदोलन होने लगे जगह जगह पर। भारत के जो तमिलनाडु जो तमिल भाषी लोग रहते हैं, कन्नड़ भाषी लोग कर्नाटक में रहते हैं और मराठी भाषी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। मलयालम भाषी लोग केरल की तरफ रहते हैं। तो हर एक भाषा बोलने वाले लोग अपना अपना भाषा के आधार पर राज्य की मांग करने लगे थे। इसी बीच हुआ क्या कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पहले धर आयोग का स्थापना किया था और कहा था कि जांच करिए कि भाषा के आधार पर हमारे देश में राज्य का गठन हो सकता है कि नहीं। ये धर आयोग का स्थापना 1948 में किया गया था, लेकिन धर आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से अंग्रेज प्रशासनिक आधार पर राज्य का गठन किया था, उसी प्रकार से हम लोग भी राज्य का गठन करेंगे, धर आयोग का कहना था। लेकिन धर आयोग की बात को यहाँ के लोगों ने नहीं माना। फिर से जो है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया ये 1948 में ही अपना एक आयोग गठित करते हैं, समिति गठित करते हैं जिनका नाम होता है JVP समिति। उन्होंने भी अपना रिपोर्ट दिया था। रिपोर्ट में कहा कि जो धर आयोग कहा है वह उनकी बात जो है वह एकदम सत्य है कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जा सकता है। लेकिन आंदोलन रुकने वाला नहीं था। आंदोलन जोरों शोरों से चलने लगा। कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन होगा तो होगा। दोनों धर आयोग और JVP समिति जो है अपना जांच रिपोर्ट दे चुकी थी। इसी बीच पोट्टी श्रीरामुलु ने आंदोलन कर दिया तेलुगु भाषी राज्य के लिए। तेलुगु भाषी राज्य जो होता वो आंध्र प्रदेश बनता, तमिल भाषी के लिए तमिलनाडु बनता और कन्नड़ भाषी के लिए कर्नाटक बनता। इसी प्रकार से अनेक राज्य का गठन किया जाता, लेकिन ऐसा JVP समिति और धर आयोग ने अपना जांच रिपोर्ट में नहीं कहा था। इसके लिए आंदोलन उग्र हो गया और 56 दिन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु जो तेलुगु भाषी राज्य का मांग कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होने के बाद जन आंदोलन और उग्र हो गया। इसी आनंद फानन में 4 दिन बाद 19 दिसंबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू जी ने तेलंगाना तेलुगु भाषी राज्य का गठन कर दिया, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। इसी दिन उन्होंने घोषणा किया कि 1 अक्टूबर 1953 से आंध्र प्रदेश एक क्या होगा, राज्य होगा। आप जानते हैं कि 1 अक्टूबर
1953 से आंध्र प्रदेश एक राज्य बन गया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इससे संतुष्ट नहीं थे। आनन फानन में इस राज्य का गठन किया गया था भाषा के आधार पर। ये जन आंदोलन उग्र न हो। पट्टी श्री रामुलु के मरने के बाद 4 दिन बाद आनन फानन में कर दिया गया। इसके बाद आप जानते हैं कि 53 में ही न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एक सदस्य थे के.एम. फन्नीकर और दूसरा थे हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. फन्नीकर, फनी है ना, हृदय में फन मतलब कि खुशी होता है, याद रखिएगा, और फजल अली। अब ये जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार पर जो है ये राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कर दिया गया, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली, याद रखिएगा। 3 सदस्यीय ये कमेटी थी। इन्होंने अपना रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दिया। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो सकता है, लेकिन इसमें प्रशासनिक आधार भी ध्यान में रख करके काम किया जाना चाहिए। सारे जगह हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर सकते हैं, जैसे तेलुगु भाषी के लिए आंध्र प्रदेश, तमिल भाषी के लिए तमिलनाडु, और मलयालम भाषी के लिए केरल, और कन्नड़ भाषी के लिए कर्नाटक, एक ऐसी का स्थापना कर सकते हैं। जिसमें आप जानते हैं कि इससे पहले जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने प्रशासन के आधार पर राज्य को बांटा था। क, ख, ग और घ प्रकार का राज्य हुआ करता था। इसमें से ग प्रकार का राज्य का खत्म करके क, ख को एक करके और घ जो राज्य हुआ करता था वो हुआ करता था, ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। इसको केंद्र शासित प्रदेश रहने दिया और क और ख को एक करके राज्य बना दिया और इसको खत्म कर दिया ग को। लेकिन भाषा के आधार पर कुछ राज्यों का गठन किया गया, जिसमें ये जो रिपोर्ट आया था फजल अली आयोग का 1955 में, उसमें कहा गया था, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान देने वाली बात है कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाना चाहिए। लेकिन इनकी रिपोर्ट को सुन लिया गया और इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 7वां संशोधन किया गया और ये जो रिपोर्ट दिया था फजल अली आयोग, उसमें कुछ संशोधन करके यहाँ पर क्या किया कि जो श्रेणी क, ख, ग, घ का जो श्रेणी था, राज्य का श्रेणी, जिसको प्रशासनिक आधार पर अंग्रेजों ने बांटा था, उसको खत्म करके और क्या कर दिया गया, समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य का गठन कर दिया गया। लेकिन रिपोर्ट में तो 3 केंद्र शासित राज्य बनाना था और 16 राज्य बनाना था, लेकिन इसमें 2 राज्य कम करके 14 राज्य बनाया गया अधिनियम के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। संसद में यह पास हुआ था। अब देखिएगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाया गया, जिसमें पहला आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषी राज्य का गठन किया गया था। इसी प्रकार मराठी भाषी बम्बई का गठन किया गया, मराठी महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया। गुजरात राज्य हालांकि बाद में बना था, महाराष्ट्र से अलग होकर के 60 में बना था, 1960 में। इससे पहले 14 राज्य बन चुका था, जिसमें यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिल, तेलुगु, केरल, कन्नड़, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्य बन चुके थे, जिसमें राजस्थान भी था। उधर असम भी हमारा एक राज्य था, जिसमें 7 सिस्टर अभी तो बट गया है, लेकिन पहले एक ही हुआ करता था। चलिए अब आगे बताते हैं। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कर दी गई।
आगे देखिएगा, उसके बाद आप महाराष्ट्र से जो है, महाराष्ट्र मराठी भाषी के लिए था, लेकिन महाराष्ट्र में गुजरात को भी मिला दिया गया था। लेकिन गुजराती लोग गुजराती बोलते थे, गुजराती हिंदी से कुछ मिलता जुलता है और मराठी से अलग एक भाषा था। इसीलिए इन्होंने कहा कि हमको गुजराती भाषी के लिए एक राज्य का स्थापना कर दिया जाना चाहिए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुजराती भाषी के लिए एक गुजरात राज्य का स्थापना 1960 में कर दिया। उसके बाद आप जानते हैं कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को 1954 में इनके स्वतंत्रता होने से पूर्व यहाँ पुर्तगालियों का शासन था। बगल में आप देखिएगा कि गुजरात के बगल में दादरा नगर हवेली था। गुजरात के बगल में दादरा नगर हवेली 1954 में क्या हुआ कि यहाँ पुर्तगालियों का शासन था। उसके बाद पुर्तगाली के शासन के बाद वहाँ पर जो लोग थे अपना स्थानीय लोगों को चुनते थे और वहाँ शासन करवाते थे। लेकिन दादरा नगर हवेली को बाद में जाकर के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 1961 में। 1961 की बात करें तो गोवा को 1961 की बात करें तो पुर्तगालियों से ऑपरेशन विजय के तहत, याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय के तहत पुलिस कार्रवाई करके गोवा को पुर्तगालियों से छीना था। पुर्तगाली गोवा से 1961 में गए। पुर्तगाली ही ऐसा यूरोपीय था जो सबसे पहले यहाँ आया था और सबसे बाद में यहाँ से गया। याद रखिएगा, 1961 में गया था और आया था पुर्तगाली 1498 में, 17 मई 1498 में, याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा कि इसको 10वां संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा, गोवा को 10वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या बना दिया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद गोवा को बाद में जाकर के पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया, याद रखिएगा। उसके बाद आप जानते हैं कि पुडुचेरी, यहाँ देखिएगा कि पुडुचेरी यहाँ पर है। पुडुचेरी को 1954 में फ्रांस ने क्या किया, भारत को दे दिया। पुडुचेरी आप जानते हैं कि पूर्वी तट पर है। पुडुचेरी चेन्नई जो है, हमारा तमिलनाडु है, उसमें पड़ता है। पुडुचेरी का कई राज्यों में स्थान है, जैसे कई राज्यों में इसका छोटा छोटा जगह है पुडुचेरी का, जो फ्रांसीसियों के अधीन था। जिसमें एक पुडुचेरी जो चेन्नई में है, चेन्नई के बगल में जो तमिलनाडु में पड़ता है, कराईकल भी तमिलनाडु में पड़ता है, यवन आंध्र प्रदेश में है और माहे सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला कौन है, माहे है। वह कहाँ पड़ता है, केरल में, याद रखिएगा, केरल में माहे है, जो पुडुचेरी का ही भाग है। पुडुचेरी में 4 जिला आते हैं, इसमें पुडुचेरी, कराईकल, माहे एवं यमन आता है। 14वां संविधान संशोधन 1922 के द्वारा पुडुचेरी को केंद्र शासित राज्य 1962 के द्वारा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इधर देखिएगा, उसके बाद तेलंगाना जो है असम से अलग होने के लिए मांग करने लगा और तेलंगाना को भी 16वां राज्य के रूप में, गुजरात को 15वां राज्य, 14 राज्य तो यहाँ गठित हो गया था, 15वां राज्य के रूप में गुजरात और 16वां राज्य के रूप में नागालैंड को स्थापित कर दिया गया। आप जानते हैं असम से यह नागालैंड अलग हुआ था। नागा जनजाति